जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण का PYQ। क्या पढ़ेंगे? विशेषण का चैप्टर का PYQ करने वाले हैं। देखिए ध्यान से याद कीजिएगा, बताइएगा सबसे पहले आप, उसके बाद मिलाइएगा कि आंसर सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम और लिंग। बताइए क्या बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। अगला क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए नमक का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण बताना है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए पाक्षिक, बी नमकीन, ऑप्शन सी पाथे, डी पतित। बताइए नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। नमक शब्द का विशेषण नमकीन। आगे देखिए, अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? अगला क्वेश्चन है अंश शब्द का विशेषण। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है और यही सब जो है बार बार दोहराते रहता है। यही सब क्वेश्चन जो बार बार आता है। देखिए अंश शब्द का विशेषण से याद कर लीजिएगा। अंश शब्द का विशेषण बताना है। अंश शब्द का विशेषण, अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आंशिक, बी अंशी, सी आशीष, ऑप्शन डी आंशिक। देखिए यहाँ पर भी आंशिक और यहाँ पर भी आंशिक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आंशिक देखिए इसमें क्या अंश शब्द में तालब सा है, तो यहाँ पर भी तालब सा है, तो ये आंशिक हो जाएगा। अंश का विशेषण आंशिक। अगला क्वेश्चन, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए
गुणवाचक, गुणवाचक। बी सार्वनामिक, सार्वनामिक। ऑप्शन सी परिमाणबोधक, परिमाणबोधक। ऑप्शन डी परविशेषण, परविशेषण। बताइए शेर भर दूध, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? शेर भर दूध। दूध क्या है? मात्रा का बोध करा रहा है। क्या बताए थे कल प्रीवियस क्लास में? किस यानी जिससे मात्रा या माप संबंधी विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या बोल रहा है? शेर भर दूध, शेर भर दूध यानी मात्रा बता रहा है कितना? शेर भर। तो क्या हो जाएगा? परिमाणबोधक, परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण बताना है। सप्ताह शब्द का विशेषण, सप्ताह शब्द का विशेषण, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए सप्ताही, सप्ताही। बी साप्ताहिक, साप्ताहिक। ऑप्शन सी सप्ताही, क्या है? सप्ताहु, सप्ताहु। डी सप्ताहीन, सप्ताहीन। क्या होगा बताइए? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण होगा? बताइए 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण, कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक। ऑप्शन बी अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। ऑप्शन सी गुणवाचक, गुणवाचक। ऑप्शन डी परविशेषण, परविशेषण। कौन सा होगा बताइए? क्या बोल रहा है? 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन ये मापतौल से संबंधित है। क्या विशेषता बता रहा है? मापतौल से संबंधित विशेषता बता रहा है कि 10 हाथ जगह। तो मापतौल तो पहले ये समझना कि कौन सा विशेषण होगा, तो परिमाण बोधक। कौन सा होगा? परिमाणवाचक। लेकिन अब इसमें भी दे दिया निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। गुणवाचक तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 2। तो 2 में क्या बताना है? अनिश्चित की निश्चित। 10 हाथ जगह, निश्चित बात कर रहा है, 10 हाथ जगह। तो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। परिवार शब्द का विशेषण बताना है। ये सब जो है विशेषण, परिवार का विशेषण, नमक का विशेषण, ये सब जो है आध ही कर लेना है। जो पूछे गए, जितना पूछा गया सब करवा देते हैं। यही सब जो बार बार दोहराते रहता है। ठीक, देखिए
परिवार शब्द का विशेषण, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? परिवार शब्द का विशेषण बताना है। ऑप्शन ए पारिवारिक, ऑप्शन बी परिवारी, सी परिवारिन, ऑप्शन डी परिवारनी, कौन सा होगा बताइए? परिवार शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो क्या होगा? परिवार का विशेषण जो होगा पारिवारिक, क्या हो जाएगा? पारिवारिक। ठीक, अब आगे देखिए, तालु शब्द का विशेषण बताना है। क्या? तालु शब्द का विशेषण, तालु शब्द का विशेषण। जितना क्वेश्चन है सब करा देते हैं, पूछे गए जितना है। देखिए, तालु शब्द का विशेषण बताना है, जो मुख है 8। तालु शब्द का विशेषण, तालु शब्द का विशेषण, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए तालुये, ऑप्शन बी तालिये, सी तालुये, ऑप्शन डी तालब, कौन सा होगा? तालु शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? तालब। तालु शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तालब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, उपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है। उपेक्षा शब्द का विशेषण, क्या होगा? उपेक्षा शब्द का विशेषण, ऑप्शन ए उपेक्षिन, बी उपेक्षित, ऑप्शन सी उपेक्षिन, ऑप्शन डी उपेक्षिल। बताइए कौन सा होगा? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा उपेक्षित। क्या होगा? उपेक्षित। 10, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। कौन सा होगा बताइए? सार्वनामिक। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी, जैसा नाम से क्या है? 50 हाथी को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं। कौन सा विशेषण होगा? संख्या बता रहा है 50 हाथी, मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, मापने तोलने का नहीं। तो देखिए, गुण बता रहा है यहाँ पे नहीं, तो गुणवाचक तो ऐसे ही कट गया, ये नहीं होगा। परिमाण भी नहीं बता रहा है माप तोल संबंधी, तो ये भी नहीं होगा, 2 नहीं। और सार्वनामिक में क्या बताए थे? सार्वनामिक में यानी संकेत, जिसको संकेत करके विशेषता बताता है, जैसे वह हाथी इस तरह का, तो सार्वनामिक भी नहीं होगा। तो बचा कौन? एक संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, देखिए आगे,
अब दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों की मदद करो 11। दुखी लोगों की मदद करो। दुखी लोगों की मदद करो। बताइए किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक। ऑप्शन बी गुणवाचक। ऑप्शन सी संख्यावाचक। डी परिमाणबोधक। कौन सा होगा? दुखी लोगों की मदद करो। क्या बोल रहे हैं? सुख दुख इस तरह का वर्ड होता है, तो दुखी लोगों की मदद करो। सबसे पहले देखिए दुखी क्या है? लोगों की एक गुण दोष बताया जा रहा है। दोष या गुणवाचक किस में बताए थे? जिसमें यानी गुण संबंधी विशेषता किसमें आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। किसमें? गुणवाचक। यानी दुखी लोगों की मदद करो। परिमाण बता रहे हैं नहीं, तो परिमाणवाचक भी नहीं होगा। संख्या बता रहा है नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, संख्यावाचक विशेषण नहीं। फिर ये बचा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक में क्या बताए थे? संकेत करके बताता है किसी की ओर, संकेत कर विशेषता, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण ऑप्शन ए उदयी। ऑप्शन बी उदया। सी उदिया। ऑप्शन डी उदित। कौन सा होगा? उदय शब्द का विशेषण कौन सा होगा? उदित। उदय शब्द का विशेषण उदित। क्वेश्चन 13। कलंक शब्द का विशेषण बताना है। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? से ऑप्शन ए कलंकी। बी कलंकित। सी कलंकीन। डी कंकु। कौन सा होगा? कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा कलंकित। क्या होगा? कलंकित। अगला देखिए ग्राम शब्द का विशेषण बताना है। ग्राम शब्द का विशेषण बताइए। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? अब डायरेक्ट लिखवा देते हैं। ग्राम शब्द का हो जाएगा ग्रामीण। ग्राम शब्द का ग्रामीण, इसे याद ही कर लेना है, ठीक। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। और कुछ लोग कौन विशेषण है इसमें बताइए? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कौन विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक। ऑप्शन बी परिमाणवाचक। ऑप्शन सी संख्यावाचक।
संख्यावाचक, डी सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा? कुछ लोग, कुछ लोग गिन सकते हैं लेकिन पता नहीं है कि कितने लोग, कुछ लोग, लेकिन क्या संख्या बता रहा है, 10 होगा, 5 होगा, कुछ लोग है, तो क्या बता रहा है? संख्या। संख्या में भी पूछता कौन सा, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या है? संख्यावाचक। तो सिर्फ मारना है संख्यावाचक, ऑप्शन सी राइट। 16 बहुत दूध, बहुत दूध, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, बी संख्यावाचक, संख्यावाचक, सी गुणवाचक, गुणवाचक, डी नन। बताइए कौन सा होगा? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? दूध क्या है? मात्रा बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूध, बहुत दूध, निश्चित जानकारी तो नहीं है लेकिन बोल रहा है बहुत दूध, तो माप तौल संबंधी विशेषता बता रहा है, बहुत दूध, तो माप तौल संबंधी विशेषता किस में आ जाएगा? परिमाण बोधक। किस में आएगा? परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचि शब्द का विशेषण है, देखिए, रुचि शब्द का विशेषण बताना है, तो रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रुचिकर। रुचि शब्द का विशेषण होगा रुचिकर, रुचिकर, रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर। इसी प्रकार 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। बताइए 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण होगा? तो 4 गज और मलमल क्या माप तौल संबंधी जानकारी है? क्या है? माप तौल विशेषता बता रहा है, माप तौल से संबंधित। तो 4 गज, 4 गज क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण। क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में भी कौन सा है? 4 गज, यानी निश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। विशेषण की, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? पर विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे बोलते हैं पर विशेषण। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? देखिए, यह गाय बहुत दूध देती है। यह गाय संकेत करके बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यह गाय, यह शब्द कौन सा विशेषण है, यही बताना है। तो यह गाय जब किसी की ओर संकेत करके विशेषता बतलाते हैं, यह गाय संकेत करके, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या है? यह संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, या इससे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, और इतना काफ़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्या बताएं? संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। एक बार देखिए, रिवीजन करवा देते हैं जो कल की क्लास में नहीं देखे हैं। तो विशेषण के कितने भेद बताए थे? 4 मुख्य रूप से।
गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के दो भेद बताए थे, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो था, अनिश्चित और निश्चित। गुणवाचक में क्या बताए थे, जो सब जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बतलाता है उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे पीला गुलाब बहुत सुंदर है, पीला गुलाब बहुत सुंदर है, तो पीला क्या, गुलाब कैसा है, पीला, तो पीला क्या है यहाँ, गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण जो संख्या संबंधी विशेषता बतलाता है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो आज की क्लास यदि नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो जा करके देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।